सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो मैथ्स का जो टेस्ट सीरीज जो हमने फ्री सीरीज जो है स्टार्ट किया हुआ था उसके सॉल्यूशन वाले वीडियोस। तो हमने इसके एक पार्ट को हमने देख लिया था, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन का आ चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को सीधा देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सॉल्यूशन का जो पार्ट 1 है उसको पहले देखो, क्योंकि वहां तक हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग इस वीडियो में जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A large sphere is made by melting 21 balls of radius 2 centimeter. Find the volume and new radius of this new sphere. मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से 21 स्फीयर को जिनका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इनको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके जो है एक बड़ा स्फीयर जो है बना दिया गया। तो ये हमसे पहले पूछ रहा है कि वो जो नया स्फीयर या नया बड़ा वाला जो स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा और उसका रेडियस जो है कितना होगा करके। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सो आप लिखोगे कैसे? लिखेंगे इसमें गिवन दैट नंबर ऑफ ए स्मॉल sphere equals to 21 and radius equals to 2 centimeter and radius of new sphere b r सेंटीमीटर। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो नया रेडियस होगा वो कितना होगा, r होगा। ठीक है, अब देखो किसी भी चीज को अगर आप मेल्ट करके कुछ नया चीज बनाओगे तो उसमें एक चीज जो है जो कभी नहीं बदलेगी, वो क्या है? वॉल्यूम। मतलब हम लोग यहां पर क्या कंपेयर कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ 21 स्मॉल स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। आप यहां पर लिखोगे कि सिंस फ्रॉम मेल्टिंग वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये लिखने के बाद सो वॉल्यूम ऑफ 21 स्मॉल स्फीयर, तो 21 इंटू स्मॉल स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर कितना होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया यहां पर, तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा? देखो 21 इंटू रेडियस कितना है इसका? 2 का क्यूब है, और यहां पर कितना है? r का क्यूब है। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे जब हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करने से कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो यह हो जाएगा 21 इंटू 8 इक्वल्स टू r क्यूब। तो यह हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 इक्वल्स टू r क्यूब। और यहां से हमें रेडियस कितना मिलेगा? हमें जो रेडियस मिलेगा वो होगा r इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ 168 सेंटीमीटर। अब आप इसका क्यूबिक रूट नहीं निकाल सकते हो, तो इसका क्यूबिक रूट जब नहीं निकाल सकते हो तो इसको सेम रख दो। ठीक है, ऐसे ही। सो देखो यहां पर क्वेश्चन वही था हमारे पास कि इसको मेल्ट किया गया, किसको? अ लार्ज स्फीयर इज मेल्ट बाय 21 बॉल्स ऑफ बॉल्स, मतलब वही होगा, स्फीयर शेप में ही होगा। बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड रेडियस। अच्छा, रेडियस तो निकल गया, अब नया वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नाउ न्यू वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर है। तो देखो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, और कैपिटल आर का क्यूब का कितना वैल्यू है? 168 है। सो 3 1 जा 5 3 जा और ये 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारे पास? 224 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर is 20 centimeter. How many sphere of radius
10 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम दिस स्फीयर। अभी देखो हमारे पास ना एक बड़ा स्फीयर है और उस बड़े स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद जो है छोटे छोटे जो है और स्फीयर बनाए गए, और वो जो छोटे छोटे जो स्फीयर बनेंगे उसका नंबर, उसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस के कितने स्फीयर जो है बनाए जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। आगे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। और ठीक है, आप इस तरीके से एग्जाम में भी लिखोगे ना। अगर आप सॉल्यूशन कर रहे होगे, फिलहाल तो मैं बताऊंगा लास्ट में कि सॉल्यूशन आपको लिखना कैसा है, लेकिन अभी ध्यान से देखो। गिवन दैट रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जब हम लोग 20 सेंटीमीटर वाले उस स्फीयर को मेल्ट करेंगे और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर जब बनाएंगे तो कितने बनेंगे, उसका नंबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि n नंबर्स जो है बनेंगे। सो लेट n नंबर ऑफ a small sphere be made। ठीक, सो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। सो देखो बड़े वाले के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जो बड़ा वाला जो रेडियस है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब का, इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ, यहां पर छोटे वाले का कितना है, 10 का क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8000 इक्वल्स टू, यहां आएगा 1000। 3 जीरो काटो, 3 जीरो काटो, तो देखो यहां पर कितने स्फीयर बनेंगे, आंसर है 8 स्फीयर्स जो है बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 सेंटीमीटर वाले जो है 8 स्फीयर बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहां पे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर मोड निकालना है और दूसरा क्वेश्चन है जहां पर हमें मीन निकालना है। तो जो मोड निकालना है उसमें क्लास इंटरवल क्या दिया है, देखो 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 65। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल कैसा है आपका, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। ठीक है, एक्सक्लूसिव अगर नहीं होता तो पहले हम लोग इसको एक्सक्लूसिव बनाते। तो 12th में हमारे पास देखो क्या है, गिवन दैट, पहले क्या दिया है, क्लास और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो आप एक टेबल बनाओगे किसका, या एक कॉलम बनाओगे किसका, क्लास का, सेकंड बनाओगे किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो क्लास में जो है कहां से चालू हुआ है, 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 और लास्ट है 60 to 75। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दी हुई है, 5, 12, 15, 5, 12, 15, 11, 7, 11, 7। अब देखो अगर आपको इसमें निकालना है क्या, मोड, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले तो आप यहां पर क्या देखोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 15 है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, वो क्लास इंटरवल जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेंशन रहती है
वो पूरा का पूरा क्लास क्या कहलाता है, मॉडल क्लास जो है कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको याद होगा मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H। अब ये L1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास होता है उसकी लोअर लिमिट कितनी है, 30। ये जो मॉडल क्लास है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है F1। 1 के पहले आता है 0 तो ऊपर वाला होगा F0, 1 के नीचे में आता है 2 तो ये होगा F2। तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 15। F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 12 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास F1 कितना है, 15, और उसके बाद F0 कितना है हमारे पास 12, और F2 कितना है हमारे पास 11 इनटू विड्थ ऑफ द क्लास कितना है, 15 है। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो 30 प्लस 15 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 3, 52 हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 23 इंटू यहां पर भी ये कितना हो जाएगा, 15। अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 अपॉन में 7 इंटू 15। नाउ ये हो जाएगा हमारा 30 और 15 3 हो जाएगा 45 अपॉन में हो जाएगा 7, तो फिर ये हो जाएगा 6.4, तो ये हो जाएगा 36.4। तो मोड को जो है z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 36.4 जो है आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 के और पे, जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन क्या दिया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो देखो मीन निकालने के आप लोग 3 मेथड पढ़े होंगे, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो सिंस यहाँ पर जो डेटा जो दिया हुआ है, ये डेटा जो है छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो हम लोग चाहें तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, अज्यूम्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है, अगर पहले वाले क्लास की अपर लिमिट 10 है तो दूसरे वाले क्लास की लोअर लिमिट जो है 10 नहीं है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। ये जो मोड वाला जो क्वेश्चन था, ध्यान से देखो, पहले वाले क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो सेकंड वाले क्लास की लोअर लिमिट है, और सेकंड वाले क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट है। मतलब एक जहां पर खत्म हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इस तरीके का कोई क्लास इंटरवल दिया होता है, इस तरीके के क्लास इंटरवल को क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और इस तरीके का जहां पर एक जो है खत्म होता है, जैसे यहां पर देखो 0 to 10 खत्म हुआ, लेकिन अगला वाला 10 से चालू नहीं हुआ, कहां से हुआ, 11 से हुआ। तो इस तरीके के क्लास इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है हम लोग बोलते हैं। तो जब भी आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन मिलेगा, पहले आपको कन्वर्ट करना होगा उसको किसमें, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। फिर जब वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मीन निकालने का फॉर्मूला जो है उसमें आपको लगाना है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। 0 to 10 एक दिया है हमें क्लास, और दूसरी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। क्लास में क्या है, 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 6, 15, 4, 6, 15, 5, 6। तो पहले आपको ये जो क्लास जो दिया हुआ है इसको नॉर्मल क्लास में चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्लास में कैसे चेंज करोगे, ध्यान से समझना। यहां से देखो, यहां पर आप बनाओगे नया क्लास,
और ये फ्रीक्वेंसी तो आपकी सेम रहेगी। इसको आपको फाइनल एग्जाम में लिखना नहीं है ना, आप सीधा सीधा यहां से चालू कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, ध्यान से देखना इस चीज को, ये आपको आगे भी काम आएगा। जब इस तरीके का इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हो तो क्या करना है, सेकेंड वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है 11, उसमें हमें माइनस कर देना है पहले वाले क्लास की अपर लिमिट को। पहले वाले क्लास की अपर लिमिट कितनी है 10 और इसको कर देना है 2 से डिवाइड, तो ये आएगा 1 अपॉन में 2 मतलब 0.5। तो अब आपको सारे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और सारे अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। लेकिन आप जीरो में जब 0.5 माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो जीरो को माइनस नहीं करना है। तो देखो इसमें अगर 10 में से अगर मैं 0.5 ऐड करूंगा तो 10.5 हो जाएगा और सारे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। तो 11 में जब मैं 0.5 माइनस करूंगा ये हो जाएगा 10.5, इसमें प्लस करूंगा, फिर अगले वाले में माइनस करूंगा, अगले वाले में फिर प्लस करूंगा, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट में माइनस कर दूंगा, अगले वाले में फिर से प्लस करेंगे और लास्ट वाला देखो ये हो जाएगा 40.5 से लेके 50.5। अब देखो पहला वाला क्लास इंटरवल जहां से खत्म हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जहां पर खत्म हो रहा है वहां से तीसरा क्लास इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। अब इस तरीके का जो क्लास इंटरवल है ना, इस तरीके के क्लास इंटरवल को बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब ये चेंज हो गया हमारे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में। अब देखो यहाँ पर 4 की जगह क्या आएगा 4, 6 के प्लेस में आएगा 6, 15 के प्लेस में आएगा 15, 5 के प्लेस में आएगा 5 और 6 के प्लेस में आएगा 6। अब इसको सॉल्व करने का आपके पास 2-3 तरीके हैं, आप जिसको भी यूज करना चाहो जो है आप कर सकते हो। तो पहले तो आप क्या निकालोगे, इसका जो भी जैसे ग्रुप सीरीज दिया रहता है तो ग्रुप सीरीज में सबसे पहले हमें निकालना होता है क्या, मिड वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे यहां पर मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक्स के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। तो देखो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। तो किसी भी ग्रुप सीरीज का जब आप मीन निकालते हो तो आपको मिड वैल्यू निकालने की जरूरत जो है पड़ती है। और मिड वैल्यू कैसे निकलता है, तो जो मिड वैल्यू होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 10.5 करने से 10.5 ही आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.25 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 10 और ये 20 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 31। तो 31 का हाफ कितना होगा 15.25 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 25.25 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 35.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45.25 हो जाएगा। तो ये निकल गए हमारे मिड वैल्यू। अब अगर मिड वैल्यू निकल गया है तो वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है शॉर्टकट मेथड यूज कर लेते हैं। और शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, अज्यूम्ड मेथड। तो मैंने इसमें से इस वाली वैल्यू को जो है ए मैंने अज्यूम कर लिया। अच्छा, आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अच्छे से, ये सारे पोर्शन जो होते हैं ना, जो मीन मोड मीडियन फ्रीक्वेंसी वगैरह आते हैं, पाई चार्ट, ये सब स्टैटिक्स के पार्ट होते हैं। तो आपने स्टैटिक्स पढ़े हैं या आपको उस पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो जल्दी से जल्दी जो है उस स्टैट्स पर जो है एक वीडियो जो है आएगा, ताकि आपका मीन मोड मीडियन ये जितने भी मेथड्स होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, सब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहां पर हमें एक कॉलम बनाना है डी का, और ये जो डी होता है ये क्या होता है x माइनस ए, मतलब x मतलब ये सारी वैल्यूज को हम लोग इससे माइनस करेंगे। सो देखो जब मैं 5 में से 2.25 को माइनस करूंगा तो मुझे यहां पर कितना मिलेगा -20 मिलेगा, मुझे यहां पर कितना मिलेगा -10 मिलेगा, 0 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको एक अगला कॉलम बनाना है एफ डी का। तो फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -80, ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा 0, 10 5 ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारा 120। अब आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी का समेशन चाहिए सिग्मा एफ, और यहां पर चाहिए सिग्मा एफ डी। तो देखो सिग्मा एफ डी जब हम लोग करेंगे तो यहां पर माइनस वाले कितने हो जाएंगे, देखो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे -140 और ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे +170। तो 170 में से 40 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा,
हमारे पास जो है 30 जो है बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, सिग्मा भी तो चाहिए हमें। एफ 6 और 4 10, 25, 5 30 और 6 हो जाएगा 36। अब देखो बाय शॉर्टकट मेथड मीन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो ए कितना है आपका 25.25 है, सिग्मा एफ डी कितना है 30 है, और ये कितना है हमारे पास 36 है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले आप एक काम करो, डिवाइड कर लो किसको, 30 डिवाइडेड बाय 36 को, तो ये होता है 0.83। तो अब यहां से ये हो जाएगा देखो 25.25 प्लस 0.833। अब जो आंसर आया उसमें इसको प्लस कर देना आप लोग। ठीक है, तो 25.25 को करने से 26.08 जो है आएगा। तो ये हो गया हमारा मीन ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose gradient is 7/3, मतलब ये स्लोप है, and which passes through the point -3, 1। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, given that slope of the line, जिसको हम लोग m के नाम से जानते हैं, वो है 7/3, एंड एक पॉइंट हमें दिया हुआ है। लेट से उस पॉइंट का नाम है x1 y1, और उस x1 y1 की वैल्यू कितनी है -3, 1 है। अब इसके बाद हम लोग एक चीज अज्यूम करेंगे, लेट x, y बी द एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन ये है, उसमें हमें एक पॉइंट पता है, कितना है -3, 1, और इसका स्लोप पता है। तो मैंने एक और कोई भी जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया, उसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या है x, y है। अब आपको पता होगा कि वी नो दैट स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 होता है। तो स्लोप की वैल्यू कितनी है 7/3 है। अब ये जो हमारे पास है ना, इसको हम लोग लेंगे x2, इसको हम लोग लेंगे y2। तो y2 के प्लेस में आएगा y, और y1 के प्लेस में हमारे पास आएगा 1, x2 के प्लेस में हमारे पास आएगा x, और x1 के प्लेस में आएगा -3। तो ये देखो ये हो जाएगा 7/3 इक्वल्स टू y -1, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7x + 21 इक्वल्स टू 3y - 3, फिर ये हो जाएगा 7x - 3y, और ये जो है यहाँ आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +24 इक्वल्स टू 0, छूट गया सॉरी, इक्वल्स टू 0। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा 7x - 3y + 24 इक्वल्स टू 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन y एक्सिस एंड विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। मतलब y एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का जो डिस्टेंस है 5, -2 से और 3, 4 से, वो दोनों डिस्टेंस जो है क्या है बराबर हैं। तो आपको y का वो जो पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर है, उसका कोऑर्डिनेट जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के और पे। देखो क्या है, लेट द पॉइंट P, पॉइंट P का नाम हम लोग रख देते हैं 5, -2 एंड Q 3, 4 are the points which are equidistant
फ्रॉम ए, और ए कहां पर है, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को मैंने अज्यूम कर लिया स्मॉल वाई। तो ध्यान रखना, अगर एक्स कोऑर्डिनेट बोलता तो हम लोग उस पॉइंट को क्या लिखते, x, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में y 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट में x 0 होता है, इसीलिए उस पॉइंट का नाम क्या है, 0, y है, ठीक है। चलो, अगर आप डायग्राम बनाना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से एक पॉइंट बनेगा a, जो कि y एक्सिस पर होगा 0, y, और अगर आप क्वाड्रेंट बनाओगे इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये बन गया आपका x एक्सिस, ये बन गया आपका y एक्सिस। ये जो P पॉइंट है इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। ये कहां पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर आएगा। इस तरीके से आप डायग्राम नहीं बनाना है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं। और दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो लेट से यहां पर है Q 3, 4। अब यहां पर कहां से डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस, P ऑफ A इक्वल्स टू Q ऑफ A, ये दोनों क्वेश्चन में बराबर है, ये हमें गिवन है। सो आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P से लेके A तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू PA इक्वल्स टू AQ या फिर QA, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, PA का फॉर्मूला, PA का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हम लोग लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आपको याद होगा, किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो देखो P और A में आप इसमें से किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो P और A के केस में। तो ये मान लेते हैं x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, x2 हमारा क्या है 5 और x1 क्या है 0 प्लस -2 और y1 हमारा है -y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यही चीज A और Q में लगाएंगे। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। अब जब तक स्क्वायर रूट हटेगा नहीं तब तक हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, तो हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो आप यहां पर लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। 5 माइनस 0 मतलब कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर बचेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, और यहां बचेगा हमारे पास 4 माइनस y का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, क्योंकि ये दोनों माइनस कॉमन निकलेंगे। देखो इस तरीके से माइनस कॉमन निकलेगा और y प्लस 2y का इस तरीके से होल स्क्वायर बचेगा। तो -1 का होल स्क्वायर भी प्लस होता है, तो अंदर में क्या बचेगा 2 प्लस y मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर लगेगा। सो a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर और 2 2 2ab मतलब ये हो जाएगा 2ab। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 2 हो जाएगा 8y। y स्क्वायर से जो है y स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसल हो गया। यहाँ पर 25 प्लस ये हो जाएगा 29 प्लस 4y और 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 माइनस 8y। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 8 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 8y और ये हो जाएगा 25 माइनस 29। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 12y इक्वल्स टू हो जाएगा -4, तो y इक्वल्स टू -4 अपॉन में 12, दैट मीन्स -1/3। तो y की वैल्यू आएगी -1/3। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने y वाला पॉइंट जो है ऊपर दिखाया है, ऊपर में तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, लेकिन आपका आंसर तो नेगेटिव आ रहा है। तो देखो कहीं पर ऐसा बोला नहीं गया है कि y जो पॉइंट है ना a वो ऊपर की तरफ है, उसने बोला कि वो जो पॉइंट a है वो y एक्सिस पर है। तो y एक्सिस तो नीचे भी रहता है ना, तो वो हो सकता है कि वो पॉइंट यहाँ हो
और यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस बराबर हो, तो उससे आपको मतलब नहीं है आपका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। आपने बस एक रफ डायग्राम बनाया था। आपका y जो है हो सकता है y एक्सिस में बोला गया है कोई भी पॉइंट, तो वो ओरिजिन के ऊपर भी हो सकता है, ओरिजिन के नीचे भी जो है हो सकता है। तो लास्ट में लिखना हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कितना है 0, -1/3 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखो 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन की तरफ। तो 14th क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 14th क्वेश्चन है राइट द कंडीशन फॉर सिमिलरिटीज ऑफ द पॉलीगॉन। कोई भी दो पॉलीगॉन को आप सिमिलर कब बोलते हो, ठीक है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शन में है और उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं, तो टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ये दो कंडीशन जो है हो गई, आप लिख लेना इसको। उसके बाद बोल रहा है कि देखो इफ इन टू सिमिलर ट्रायंगल 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP इक्वल्स टू 25 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल PQR देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो यहां पर सिंस क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल MNP एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, देन सिमिलर होते हैं तो क्या होता है उनका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब एरिया का रेशो। सो 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP इक्वल्स टू दिया हुआ है। देखो एक काम करते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लोग सीधा सीधा ये लिखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, यहां से एक साइड लेंगे MN और यहां से एक साइड लेंगे PQ, इनका स्क्वायर होता है। आपने पढ़ा होगा सिमिलरिटी की कंडीशन में। तो यहां पर देखो ये 16 टाइम्स ऑफ MNP अपॉन में 25 टाइम्स ऑफ PQR है, तो ये वाला जो पोर्शन है जब ये नीचे जाएगा तो ये 16 इसको आके डिवाइड करेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मैं जो गिवन है उसमें से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP और इसको मैं नीचे भेज देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 25/16 आएगी कि नहीं। तो वही वाली वैल्यू मैं निकाल के यहां पर इसको रिप्लेस करूंगा इसके जगह पर, तो ये हो जाएगा मेरा 25/16 इक्वल्स टू MN अपॉन में PQ का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ के स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये हो जाएगा 5/4 इक्वल्स टू MN अपॉन में PQ। तो MN अपॉन में PQ कितना है 5/4 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं प्रूव दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो थ्योरम है, ये आपका होमवर्क है, या आप समझ लो इसका सॉल्यूशन आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे बना या नहीं बना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखेंगे। इसके बाद जो है 15 और 16 में जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो दो क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे हमें और के साथ और दो क्वेश्चन यहां मिलेंगे हमें और के साथ। तो उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है कवर अप कर लेंगे, या अगर आपसे बन जाएगा तो आप इनको बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि एक जो है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है और एक जो है बैंकिंग एंड टैक्सेशन का है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको टेस्ट सीरीज का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।